डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आईआर का टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। भारत और अमेरिका के बीच में पिछले कई सालों से बढ़ती नजदीकियां अब भारत और रूस के बीच में थोड़ा सा तनाव का कारण भी बन रही हैं। क्या ऐसा सच में कहा जा सकता है कि जब से भारत जो है लगातार अमेरिका के क्लोज आने का प्रयास कर रहा है, उससे भारत को कुछ खास फायदा ना होकर इवन रूस की जो है वो नाराजगी का जो है कहीं ना कहीं पे नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो ये सारी चीजों को लेकर हम लोग समझने वाले हैं। लेटेस्ट सिनेरियो के साथ इस पूरे टॉपिक को हम लोग बहुत ही गहराई से बात करेंगे। सबसे पहली चीज तो मैं आप लोगों को बिल्कुल सिंपल सी भाषा में बता दूं कि 2014 में जब भारत में सरकार चेंज हुई है ना, बीजेपी सरकार का या एनडीए ने जो है भारत में सरकार बनाई केंद्र में, तब से आपको पता होगा कि 2015 की 26 जनवरी को बराक ओबामा को एज ए चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था। तब वो अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर थे। सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक आपको पता होना चाहिए कि अगर हम लोग कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस जो है वामपंथी विचारधारा को फॉलो करती है या ये थोड़ा सा समाजवाद के ज्यादा क्लोज रहती है। जब कांग्रेस सत्ता में रहती है तो हमेशा मांग ये रहती है कि हमें सोवियत संघ या रूस के ज्यादा क्लोज आना चाहिए। लेकिन अगर हम लोग बात करें बीजेपी सरकार की, है ना, तो आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो आइडियोलॉजी है वो दक्षिणपंथी सरकार की है। और दक्षिण पंथ जो है वो ये हमेशा से चाहता है कि हम थोड़ा सा पूंजीवाद के ज्यादा क्लोज रहें। तो सबसे पहले तो बेसिक आपको ये पता होना चाहिए। तो 2014 से पहले हम लोग हालांकि अमेरिका के क्लोज जाना शुरू हो चुके थे। अगर हम लोग बात करें 2005-6 में, तो अमेरिका के साथ भारत ने परमाणु समझौता कर लिया था। ये बहुत बड़ी बात थी भारतीय संदर्भ में। जिस अमेरिका ने भारत पर बार बार परमाणु जो है कार्यक्रम को लेकर प्रतिबंध लगाए, भारत ने पहला टेस्ट किया, अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए, भारत ने दूसरा परमाणु जो है टेस्ट किया, उसके बाद अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए, उसी अमेरिका ने भारत के साथ परमाणु समझौता किया। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। लेकिन 2014 के बाद से सरकार जो है ज्यादा क्लोज अमेरिका के जाने लगी। हमने कई सारे रक्षा समझौते जो है अमेरिका के साथ किए और 2015 में क्लियर सिग्नल जो है सरकार की तरफ से दे दिया गया था कि अब जो है ज्यादा क्लोज अमेरिका के जाया जाएगा। अच्छा, एक तो मैंने आपको कहा कि विचारधारा की बात है कि चलो ठीक है, दक्षिणपंथी विचारधारा पूंजीवाद के थोड़ा सा क्लोज आती है। लेकिन एक चीज और भी है, समय की मांग भी थी कि हमें अमेरिका के ज्यादा क्लोज आना है। चीन जिस तरीके से जो है आपको पता है ज्यादा इस क्षेत्र में एक्टिव हो रहा था, चाहे वो हिंद महासागर का क्षेत्र हो, हिंद प्रशांत का क्षेत्र हो, वहां पर चीन जो है काफी एक्टिव तरीके से काम कर रहा है। ऐसी सिचुएशन में भारत को अमेरिका के क्लोज आना लाजमी था। चीन ने लद्दाख में काफी तंग करने की कोशिश की, इसलिए भारत का क्वाड जैसे ग्रुप में जाना लाजमी था। लेकिन कुछ चीजें जो है अभी लेटेस्ट मैं आपको बताऊं, है ना, तो ये सब चीजों के चलते चलते हम लोग ज्यादा क्लोज चले गए किसके, अमेरिका के। और उधर रूस क्लोज आ गया पाकिस्तान के, है ना। रूस ने एक दो बार हमें वार्न भी किया लेकिन हम समझे नहीं, और रूस ने पाकिस्तान के साथ जो है वो मिलिट्री जो है या एक सैन्य जो है आपका जो है टेस्ट किया, कहीं ना कहीं पे मिलिट्री को लेकर एक एक्सरसाइज की। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी कि सैन्य अभ्यास हो रहा था उन दो देशों के बीच में जिनके बीच में पहले कोई रिलेशन नहीं रहा था। रूस हमारे चलते पाकिस्तान से दूर रहा था। अब ऐसी सिचुएशन में अब लेटेस्ट कहानी क्या है? लेटेस्ट कहानी अगर आप लोग ऑपरेशन सिंदूर को लेकर देखेंगे तो आपको पता है कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति है उन्होंने बोला कि भारत और पाकिस्तान की तरफ से मुझे बोला गया और जो है मैंने दोनों देशों के प्रमुख से बात की और जो है मैंने युद्ध को रोकने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई, है ना। आपको पता है कि भारत के जो है पहलगाम में अटैक हुआ था, उसके बाद से भारत ने जो है ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। टेरर ग्रुप्स पे सीधे तौर पर हमले किए गए। 3-4 दिन तक दोनों देशों के बीच में सैन्य झड़प भी देखने को मिली। सिचुएशन युद्ध की भी क्रिएट हो गई थी। ऐसी सिचुएशन में जो है अमेरिका का एकदम से बयान आता है। भारतीय प्रधानमंत्री घोषणा नहीं करते हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति ये डिक्लेयर करते हैं कि दोनों देशों के बीच में आज शाम में सीज फायर होने जा रहा है। हालांकि ये बात भारत सरकार को अच्छी नहीं लगी और ना ही हमारी तरफ से कभी भी अमेरिका की मध्यस्थता की बात कही गई। पाकिस्तान ने मध्यस्थता को स्वीकारा लेकिन हमने अमेरिका की मध्यस्थता को लेकर अभी तक कोई बात नहीं की। विपक्ष की तरफ से भारत सरकार पर आरोप लगाया कि भारत जो है अमेरिका के ज्यादा क्लोज आ चुका है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो ट्रंप हैं वो हमारी जो वैल्यू भारत की होनी चाहिए वो वैल्यू अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं कर रहे हैं। ट्रंप के मामलों को अगर आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, जब से दूसरी बार सत्ता में आए हैं तब से भारत के टैरिफ को लेकर लगातार आक्रामक रहे हैं। वो बार बार भारत को जो है
ज्यादा टैरिफ लगाने को लेकर भारत की आलोचना कर रहे हैं। अभी लेटेस्ट आप लोगों ने देखा होगा कि एप्पल को लेकर अमेरिका ने बयान दिया था, ट्रंप ने बयान दिया था खास करके कि अगर एप्पल भारत में ज्यादा प्रोडक्शन करती है तो उसको अमेरिका में बहुत ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। तो ऐसी सिचुएशन इवन एप्पल के सीईओ को भी अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने ऐसी बात कही कि आपको भारत जाने की जरूरत नहीं है, भारत अपने प्रोडक्शन को खुद से देख लेगा, एप्पल को वहां जाकर काम करने की जरूरत नहीं। तो इस तरह की चीजें अमेरिका के द्वारा बार बार बोलना और भारत पर भी लगभग जो है 26% के आसपास टैरिफ इंपोज करना, ये कुछ ऐसी चीजें थी जिसके चलते जो है भारत सरकार कुछ खास करके अमेरिका के राष्ट्रपति से खुश नहीं। अभी भारत के विदेश मंत्री यूरोप में हैं, है ना, आपको पता होगा कि उनसे जब बात की गई, उनसे बार बार एक सवाल पूछा जा रहा है, क्या ट्रंप जो है भारत के लिए बेहतर हैं या ट्रंप को लेकर भारत की रणनीति किस तरह से है। तो उन्होंने कहा कि देखो, अमेरिका और भारत के संबंधों की बात होनी चाहिए, किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं होनी चाहिए। हमारे रिश्ते किसी XYZ से नहीं, हमारे रिश्ते अमेरिका से हैं। और चाहे अमेरिका हो, चाहे रूस हो, चाहे ईरान हो, चाहे इजराइल हो, हमारा सिर्फ एक ही एजेंडा रहता है कि जहां हमारे राष्ट्र हित या नेशनल इंटरेस्ट पूरे होंगे वहां भारत उस तरीके से डिसीजन लेगा, जहां हमारे राष्ट्र हितों की अवहेलना होगी वहां हम लोग थोड़ा सा पीछे हट जाएंगे। ये बात सीधे तौर पर भारत के विदेश मंत्री द्वारा वहां पर कई पत्रकारों को क्लियर कर दी गई है। अब बात ये उठती है, क्या अमेरिका के क्लोज आना भारत के लिए नुकसानदायक है या फायदेजनक। देखो, सबसे बड़ा कारण क्या है कि हम अमेरिका के क्लोज गए, चीन था। अब चीन इस समय आपको पता है खुद ही टैरिफ वॉर में उलझा हुआ है, अमेरिका ने काफी ज्यादा उस पर जो है टैक्स इंपोज कर रखा है, या दोनों के बीच में टकराव देखने को मिल रहा है। तो चीन चाहता है कि भारत के साथ अच्छे रिश्ते बने। तो हमें ये चाहिए कि चलो मान लिया लॉन्ग टर्म में कहानी कुछ अलग हो सकती है, लेकिन आने वाले 3-4 साल हम लोग थोड़ा सा अमेरिका से पीछे हटकर रूस और चीन के साथ बेहतर रिश्ते बना सकते हैं। ये भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है ना। चीन अगर फिर से चीन जो है सेना बॉर्डर पर हमें तंग करने की कोशिश करता है, तब हम अमेरिका की चीजें फिर से एक्सप्लोर कर सकते हैं, यूरोप के देशों के साथ अच्छे संबंध फिर से बना सकते हैं। लेकिन तब तक थोड़ा सा मुझे लगता है भारत सरकार को हल्का सा अपनी विदेश नीति में बदलाव करने की जरूरत है। रूस के थोड़ा ज्यादा क्लोज आकर हम चीजों को और बेहतर कर सकते हैं। क्यों? इससे हम अमेरिका पर थोड़ा सा मनोवैज्ञानिक दबाव भी क्रिएट कर सकते हैं कि हर चीज में आप भारत को टारगेट नहीं कर सकते। ट्रंप बार बार भारत को टारगेट करते हैं, कुछ भी भारत को लेकर बोलते हैं। पहले उन्होंने बोला कि मैंने सीज फायर करवाया, फिर एकदम से बोल दिए कि मैंने जो है व्यापार की धमकी दी दोनों देशों को, तब जाके इन्होंने युद्ध रोका है। फिर बाद में वो इस बात से भी मुकर गए, कहे कि मेरी मध्यस्थता कुछ है ही नहीं। तो ट्रंप, मुझे ऐसा लगता है कि साइकोलॉजिकल लेवल पर कुछ प्रॉब्लम है उनको, इसलिए वो इस तरीके से बयान देते हैं। लेकिन वो इन्हीं चीजों के लिए जाने भी जाते हैं, उनका कोई फिक्स नहीं। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि एलॉन मस्क जिन्होंने इतनी बड़ी फंडिंग की उनकी पार्टी को, या उनको जिताने में इतनी बड़ी भूमिका उन्होंने निभाई, उन एलॉन मस्क के साथ भी उनका टकराव जो है बड़े स्तर पर आप लोग देखने को मिल सकता है। वो पीछे हट चुके हैं सरकार से, वो सलाहकार के पद पर तैनात थे, है ना, और उनकी तरफ से काफी सख्त शब्दावली जो है अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए यूज की गई। तो कहीं ना कहीं पे ट्रंप जो है, जो अपने उनके लोग हैं वहां ही संबंध अच्छे नहीं बना पा रहा है। तो हम किस बिहाफ पर जो है उस पर भरोसा करें। भारत को अमेरिका के साथ रिश्ते खराब नहीं करने हैं, भारत को अमेरिका से थोड़ा सा साइड ध्यान हटाकर हमें रूस और चीन की तरफ चीजें थोड़ी सी बेहतर करनी होंगी, ताकि आने वाले समय में थोड़ा मनोवैज्ञानिक दबाव जो है अमेरिका के ऊपर क्रिएट किया जा सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।